गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। मैं डीडी स्टूडेंट से दिपेश देखो आज आपके लाया हूं एसएससी जीडी के एवरेज का नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए एवरेज का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। एवरेज का मैंने बताया था परसों, मेन बताया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था आपको। जो बेसिक इसका है उस बेसिक को मैंने मेनली बताया था कि एवरेज में आखिर क्या क्या होता है, कैसे हम एवरेज निकालते हैं। सिंपल है। आज हम क्वेश्चन कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पे हैं। मैं सीधे क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि हमें कम समय में, हमारे पास बहुत कम समय है और हमने कम समय में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत यानी एवरेज ज्ञात करो। समझ में आ रहा है क्या करना है? 8 लगातार सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 8 लगातार सम संख्याओं, कहीं भी कंजुगेटिव नंबर, लगातार मींस कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में बोल रहा है, क्रमागत जो बोलता है 8 लगातार सम संख्याओं का एवरेज निकालो कह रहा है। तो कभी भी यदि लगातार वाला पूछता है n लगातार, इसका सूत्र भी बनता है n लगातार सम संख्याओं का औसत, जो सूत्र होता है n+1। जितने n है उसमें एक जोड़ दो, जितने n है उसमें एक जोड़ दो। ये फॉर्मूला होता है कब? जब ये n लगातार सम संख्याओं का ये औसत बोलेगा। ठीक है, तो ये जैसे 8 लगातार, यहाँ पे n क्या हुआ 8, तो n की जगह क्या लिख देंगे, इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए तो क्या बोला, इसका सूत्र क्या होता है? जब भी कभी ध्यान रखना है कि लगातार भी बोले और सम संख्या भी बोले तो तब उसका फॉर्मूला क्या रहता है? n+1। क्या रहता है? n+1। कब? जब वो लगातार सम संख्या बोले। समझ आ रहा है? तो क्या आएगा देखिए, 8 धन 1 बराबर कितना आ गया? 9। इसका उत्तर कितना आ गया आपका? इसका जो औसत है वो कितना आ गया? 9 आ गया। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब आप बोलोगे सर कभी आप एवरेज उस मेथड से निकालो, कभी इस मेथड से। देखो अब इसी को उस मेथड से भी बता रहा हूं जो आपको आता है। देखो ये तो 9 आ गया इस मेथड से। अब देखिए अन्य भी बता दे रहा हूं। 8 लगातार सम संख्याएं बताओ आप, कहां से शुरू होते हैं सम संख्या? 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7 14 16 18 है नहीं है? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है ना, क्योंकि 8 लगातार सम संख्याएं पूछ रहा है। तो देखिए अब इसमें हमने कैसे निकालना है। 4 नंबर मैंने इधर को किए और 4 नंबर इधर को। ये मेथड बताया था आपको, ये मेथड ओनली लगातार वाले में ही लगेगा, क्रमागत वाले में, कंसेक्यूटिव नंबर्स। समझा? इवन की बात चल रही है अभी यहाँ पे। तो 2 4 6 8 10 12 14, इसके बीच में क्या रहेगा संख्या? आप भी सोच सकते हो इसके बीच में संख्या क्या रहती है। 8 की बात क्या था? 9 ना, 10 से पहले 9, तो इसका उत्तर 9 आया नहीं आया? इस मेथड से भी मैं आपको बता चुका हूं। यदि आप, मैं इस मेथड से क्यों नहीं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर आपको ये 100 भी बोल देगा। क्या आप 100 तक गिनती लिखेंगे? समझा रहा है? क्या आप यहाँ पर बोल देगा ये 30 बोल देगा, तो 30 लगातार सम संख्याओं का औसत बोलेगा, तो क्या आप ऐसा लिखेंगे? नहीं। तो तब क्या करेंगे आप लोग? फॉर्मूला सीधे सीधे यूज करेंगे n+1। ये फॉर्मूला होता है लगातार सम संख्याओं वाला। तो n का मान आपको दिया है 30 धन 1 बराबर 31। आपका इसका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ध्यानपूर्वक देखें वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या कहता है? 8 तक सम संख्याओं का औसत। 8 तक सम संख्या का एवरेज बता है। 8 तक सम संख्याओं का एवरेज पूछता है, तो कैसे निकालेंगे 8 तक सम संख्याओं का एवरेज? ये देखिए सबसे पहले। ठीक है, अब 8 तक बोला है तो 8 तक पहले से सम संख्या क्या? 2 4 6 8 तक बोल रहा है, इन्हें 8 भी होगा। समझ आ रहा है? 8 तक सम संख्या, क्योंकि 8 भी तो सम ही है, तो 2 4 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तक बोल रहा है, तक की मीनिंग आपने समझ लिया, कल भी बताया था मैंने आपको। तो देखिए अब इनका एवरेज निकालना है, तो सबको ऐड कर दो। 2 धन 4 धन 6 धन 8 बट्टे कितने संख्या है? 4। 8 से 14 है,
14 और 4 18, 18 और 2 20, 20/4 कितना आ गया आपका 5 आ गया। इस मेथड से 5 आ गया जो सिंपली पहले बताया था आपको एवरेज का। यदि आप उस मेथड से बनाएंगे, इससे पहले एक मेथड और बताया मैंने, क्या था कि 2 इधर को 2 इधर को, तो 4 और 6 के बीच में कितना आता 5, इससे भी पहले 5 आया था नहीं आया था। तो आप जिस मेथड से आपको सिंपल लगे उस मेथड से करा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है। 8 तक सम संख्या होगा उसमें मैं बता चुका हूं आपको। तो आप इसी प्रकार से 10 तक सम संख्या होगा, 10 तक सम संख्या होगा असल आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, वो क्या था आपका, इससे पहले क्वेश्चन कौन सा था, 8 लगातार ना, आप लिखना 10 लगातार, 10 लगातार, ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 करके मैं शो कर दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 और 3 आपने सॉल्व करने, 10 लगातार सम संख्या का एवरेज, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट, 1 से 150 तक की सभी सम संख्या का एवरेज। क्वेश्चन कुछ परिवर्तन हो रहा है, 1 से 150 तक के सभी सम संख्याओं के सभी सम संख्या का एवरेज यानी औसत ज्ञात करो। समझ आ रहा है। आपने 1 से 150 तक, 1 से ध्यान पूर्वक समझेंगे, 1 से 150 तक के सभी सम संख्याओं का एवरेज बताना है। समझ आ रहा है। तो इसके लिए भी सीधे शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूं। जब भी कभी स्टार से क्वेश्चन पूछता है 1 से 150 तक के सभी सम संख्या पूछता है, तो आपने क्या करना है, लास्ट नंबर, हाँ पहले ये देखना है कि क्या दोनों सम है, क्या दोनों सम है। एक सम है नहीं है, एक के बाद, एक से पहले नहीं आएगा, 1 और 150 के बीच का बोल रहा है, तो 1 से बाद क्या आता है 2, और दूसरा नंबर 150 सम ही है, तो क्या करेंगे, लास्ट नंबर और पहला नंबर जोड़ देंगे, और कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 संख्या है ना अभी, तो 152/2 आ गया आपका, कितने का 2 7 14 और 1 और 2 6 12 76 आपका इसका एवरेज आ चुका है। समझ आ रहा है। 1 से 150 तक के सभी सम संख्या का एवरेज, मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 विषम संख्या है, यहाँ पर सम की बात कर रहा है, तो 1 से ज्यादा में 2, 1 से 1 के बाद जो सम संख्या आती है 2 आती है, और 150 खुद सम संख्या है, तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ चुका है। समझ आ रहा है। अन्य क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग बनाएंगे, चलो मैं बना देता हूँ ये क्वेश्चन और फिर आपको अन्य आ जाएगा। 1 से 140 तक के सभी सम संख्या का एवरेज निकालिए। तो वही तरीका, पहले देखना है कि दोनों सम है नहीं है, यदि ये सम नहीं है तो इससे पहले वाला, क्योंकि बीच का बोल रहा है ना, बाद वाला नहीं, ये बाद वाला क्यों, क्योंकि इससे बाद संख्याएं शुरू होती हैं 140 तक। तो देखिए ये बोला 1 से 140 के बीच जो भी सम संख्या है उनका एवरेज निकालो। 140 तक तो बहुत होंगे, तो इसलिए उनकी गणना करते करते तो हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। समझा रहा है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई, ए क्या है सम है ना, तो इसको सम बनाइए, इससे सम यहाँ पर सम अंक लिखिए 2, और दूसरा नंबर क्या है 140, तो 140 और 2 है, लास्ट नंबर प्लस पहला नंबर अपॉन कितने संख्या है 2, तो कितना 142/2, 2 7 14 2 1 2, 71 आपका इसका एवरेज आ चुका है। आई वो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करें। अब एक क्वेश्चन मैं घर से दे रहा हूँ, इसको भी कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर लिखें यदि आपको समझ आया होगा मेरी वीडियो। इसको क्वेश्चन नंबर में 3 कर दे रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, आप ऐसा लिखना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, 1 2 करके मैंने दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन ऊपर दे दिए, 1 क्वेश्चन ये दे दिया, इसको घर से करेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 140 ये तो बना दिया, 8 से 400 तक सभी सम संख्या का एवरेज, 8 से 400 तक, 8 से 400 तक के सभी सम संख्या का एवरेज। वही तरीका है, देखो सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले माइंड में ये चीज बैठानी है कि क्या ये दोनों सम संख्याएं हैं, क्या ये दोनों सम संख्याएं हैं। हाँ देख लेते हैं, पहला वाला सम संख्या है, यस, दूसरा भी सम है, यस, दोनों बराबर मिल गए। तो मैंने क्या बताया था, जब सम संख्या दोनों है तो दोनों को ऐड कर दो, तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन कितनी संख्या है 2, तो कितना आया 408/2, तो कितने से कट रहा है 2 4 0 2 4 8 204 इसका एवरेज आ चुका है। किसका, इवन नंबर का जो एवरेज निकाला है इसने, ये देखो 204 आ गया आपका, समझ आ रहा होगा कंफर्मली,
तो क्या बोल रहा है 8 to 400 तक आपने क्या करना है, सभी इवन नंबर का एवरेज निकालना है। सभी इवन नंबर का आपने क्या निकालना है, इवन नंबर का एवरेज निकालना है। समझ आ रहा होगा मेरी बात? तो देखिए ध्यानपूर्वक, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। विशेष ध्यान दें कि आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से करने हैं। यदि क्वेश्चन ढंग से करेंगे तो आएंगे आपको। 1 से 63 तक सभी सम संख्या। आप कौन सा क्वेश्चन है? 1 से 63, 1 से 63 तक के सभी सम संख्या। अब ये देखना है क्या ये सम है, क्या ये सम है? नहीं सर, दोनों की सम संख्या है। तो पहले इनको सम में कन्वर्ट करेंगे। क्या एक के बाद संख्या आता है 2, और दूसरा 63 से बाद नहीं, 63 से पहले। क्यों? क्योंकि हमने 1 से 63 बोला, यही नंबर आपने समझना है। 1 के बाद जो सम है पता कर लिया, 63 से पहले सम कौन है? 62, जिसमें 2 का भाग जाता है। कई विद्यार्थी को ये भी समझ नहीं आएगा कि सम विषम क्या है। मैं पहले बता देता हूँ कि सम 2 से भाग जाएगा और विषम पे 2 से भाग नहीं जाएगा। ध्यान थोड़ा, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका। तो अब मैंने क्या कहा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 कितना है आपका? 62, 64। 2 से भाग दे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 32 इसका क्या आ गया? एवरेज आ गया। इवन नंबर का जो एवरेज है ये आपका आ चुका है। अब ये इवन नंबर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट और चलते हैं। क्वेश्चन दे चुका हूं आपको, 3 क्वेश्चन आपको घर को दे चुका हूं। आप लोग इसको अच्छी तरह से करें। अब विषम संख्या वाली बात कर रहा हूं। देखिए 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत। 15 लगातार, 15 लगातार, वही कंजुगेटिव वाला बोल रहा है। 15 लगातार विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या का एवरेज, एवरेज क्या आपको? 15 लगातार विषम संख्या का आप एवरेज पूछता है तो ध्यान पूर्वक देखें कि आखिर एवरेज पूछ रहा है। क्या आप किसका पूछ रहा है? विषम संख्या का। तो विषम संख्या का कंडीशन क्या होता है? लगातार में। हाँ, वहां भी लगातार था। जब 8 लगातार बोला था तो मैंने n+1 फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर क्या आता है, जब भी कभी लगातार विषम संख्या पूछता है तो n ही रहता है। n, इसका सूत्र क्या होता है? n लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होता है आपका? n ही होता है। मतलब वही संख्या होती है जो संख्या पूछा जाता है। जैसे 15 लगातार विषम संख्या पूछा है तो 15 ही होगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? ध्यानपूर्वक बनाता हूं इसको। इसका उत्तर कितना होगा? 15 ही होगा। सीधे सीधे फॉर्मूले से तो 15 ही होगा, कंफर्म है। यदि आप उस मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी बताता हूं। देखो 15 तक लगातार विषम संख्याएं आपने लिखनी है। क्या क्या है बताओ? 1 3 5 7 9 11 13, 15 और 15 के बाद 17 19, 19 के बाद 21 23, 23 के बाद 25, 25 कितने हो गए? 15 हो गए। 1 2 3 25 और 27 29 हैं। नंबर्स गिन लो, 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है नहीं है। तो मैंने क्या बोला था? आधे नंबर इधर को कर लो, आधे नंबर उधर को कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर इधर कर लो और 7 नंबर इधर को। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नंबर इधर को। फिर एक बार 1 2 3 4 6 7। तो बीच में क्या बता? 15 बचा नहीं बता? इस मेथड से भी बता चुका हूं कि आखिर जो 15 लगातार विषम संख्या पूछ रहा है तो उसका कंडीशन क्या है आपका, ये ध्यानपूर्वक देखना है। आ रहा होगा आप लोगों को समझ? तो देखिए अगला क्वेश्चन, इस प्रकार के अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 लगातार तो हो गया। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। 4 लगातार, 4 लगातार लिख लो। 1 3, मैं तो कहता हूं 4 ही आएगा क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार तो सीधे 4 आ जाना है। सीधे सीधे मैं कोड में क्लिक कर दूंगा। आप इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। 1 3, 4 लगातार 1 3 5 7, यही है ना। तो 2 नंबर इधर को, 2 नंबर इधर। 3 के बाद क्या आता है? 4। 5 के पहले क्या आता है? 4। आई नहीं है। दोनों मेथड से मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी n लगातार विषम संख्या का एवरेज होता है तो उसका n ही फॉर्मूला होता है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? तो देखिए आप नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1 से 93 तक। अब तक वाली बात कर रहा है, लगातार बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। आप कर रहा है तक वाली बात। 1 से 93 तक विषम संख्याओं का औसत। 1 से 93
तक विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, आपको सम बोले या फिर विषम बोले कंडीशन वही है। सम बोले या फिर विषम बोले तो कंडीशन एक ही है। सम संख्या बोले या फिर विषम संख्या बोले कंडीशन एक ही है। 3 दफे बोल चुका हूं, आई होप आपके माइंड में बैठ रहा होगा। अब क्या कंडीशन करनी है, क्या पहला नंबर सम है न, क्या पहला नंबर विषम है, ये ट्राई करना है। यहाँ पर विषम है तो दोनों विषम ट्राई करने हैं, सम है तो दोनों संख्याएं सम ट्राई करनी है। तो क्या पहला नंबर विषम है? यस सर, पहला नंबर विषम है, आपने बोला। तो दूसरा नंबर विषम है, आपने बोला सर हाँ 93 भी विषम है। तो आप क्या करेंगे कि वो फॉर्मूला वही होता है, लास्ट नंबर प्लस पहला नंबर अपॉन 2, कितना आया 94/2, तो कितना 2 चुको 8, 2 7 14 47, आपका इसका एवरेज आ चुका है। समझ आ रहा होगा। कंडीशन इसको ही तो समझना है कि ये विषम है या नहीं है। यदि ये सम दे दी तो विषम में बदलना है, समझा, विषम वाला नंबर लिखना है इनके बीच का। समझ आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो कल वाली वीडियो थी वो थोड़ी शॉर्ट बनाई थी मैंने, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। आज जरा लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, इसी को देखें, इसी में पूरा कवर कर रखा मैंने, ठीक है। उसमें पुराने टॉपिक आगे थे। 7 से 17 तक आप लोग 3 क्वेश्चन आपको घर को दे दिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 1 से 93 हो गया, 1 से 97 तक विषम संख्या का औसत निकालो। विषम संख्या का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आप चौथा क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, देखिए उस चीज को। और अगला क्वेश्चन क्या है, 7 से 17 तक, 7 से 17 तक विषम संख्या मतलब ऑड नंबर का एवरेज निकालना है आपने। क्या बोल रहा है, 7 to 17 तक हमने क्या निकालना है, ऑड नंबर का एवरेज निकालना है। ऑड नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैंने क्या पता करूंगा कि सबसे पहले ये जांच करो कि ये क्या, ये दोनों नंबर यहाँ ऑड लिखा है, क्या ये दोनों ऑड हैं या नहीं है। यदि ऑड है तो आगे प्रोसेस करें। क्या 7 ऑड है, विषम है? यस। क्या ये है दूसरा नंबर? यस। तो दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। कितना आया 24/2, 12 आ गया आपका इसका एवरेज। आ गया होगा आप लोगों को समझ। यदि एक तरीका और है, आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराता हूँ सीन में, दोनों को सम कर देता हूँ, उस हिसाब से हम कर लेंगे। 2 से 100 तक, 2 से 100 तक विषम संख्या का एवरेज, 2 से 100 तक विषम संख्या का एवरेज। इस क्वेश्चन को भी आप खुद बनाएं, ठीक है। आ जाएगा साइज में, बता देता हूं थोड़ा हिंट। 2 के बाद कौन सा नंबर है, 2 सम है विषम है तो सम है, तो 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। एक 3 हो गया इसमें नंबर, और 100 से पहले 99। 2 3 दोनों को ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दोगे तो इसका आपका एवरेज निकल जाएगा। आई होप आपको सम की कंडीशन और विषम की कंडीशन, जो एवरेज निकालते हैं, जो तरीका इनका है, वो आपको समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर आपकी वीडियो पसंद आई, और लाइक जरूर करें, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे को आपको एवरेज के क्वेश्चन भी दूंगा। लगातार क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। समझ आ रहा है। आज की वीडियो कुछ अलग है और क्वेश्चनों से बेस्ड है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। सम विषम का मैं करा चुका हूँ, एवरेज के मेन टॉपिक बता चुका हूँ, कुछ अलग टाइप के। इसमें जो ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये एसएससी जीडी नहीं है, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी, और रेलवे में पूछा जा सकता है। बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर ये क्या एसएससी एमटीएस के लिए है, क्या सर ये एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आ सकता है? यार एवरेज तो एक ही है, उसी वो बेस तो पढ़ा रहा हूं मैं, इन बेस से तो वो क्वेश्चन बनेंगे। समझ आ रहा है। तो देखिए आगे को, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, 5 गुणज का औसत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको पूछे गुणज वाला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणज पूछ रहा है, 3 के प्रथम
5 गुणज पूछ रहा है, जब भी गुणज वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे, और ये क्वेश्चन थोड़ा माइंड में रहना ही चाहिए, क्वेश्चन का बेस थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए कि हम किस हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है कि पहला नंबर दूसरे नंबर में 1 प्लस कर दो, अपॉन 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में गुणा रहता है ना, तो 3 गुणा 5 और 1 6 बट्टे 2, 2 से 6 को काट दो कितने बार 3, तो 3 गुणा 3 कितना आ गया, इक्यावन। आ रहा समझ? ये फॉर्मूला है आपका नंबर्स n गुणा कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 2। समझ आया? ये पहला नंबर दूसरा नंबर आपका गुणज वाला है, ये गुणज वाला हुआ, और ये 3 के पहला नंबर n की जगह वाला। समझ आ रहा होगा? अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं आगे को बढ़ाऊं, इस मेथड से मैं बताऊं, जो मेथड मैं आपको बताते जा रहा हूं बीच बीच से, उस मेथड से भी देख लीजिए। आप सोचोगे देखिए 3 का पाड़ा 5 बार बोलना है, इसका मतलब 3 का पाड़ा 5 बार बोलना है, उसका औसत निकालो कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा आप जो सोचोगे क्या जो लिख दिया सर ने वो समथिंग है। 3 दूनी 6 3 9 3 को 12 इतना ही तो है, 5 गुणा तो बोल रहा है, 3 का पाड़ा 5 बार बोलो। तो देखो मैंने एक तरीका बताया था आपको कि 2 नंबर इधर को 2 नंबर इधर को, तो बीच की संख्या तो एवरेज आ गई इसकी, आया नहीं है समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरा मेथड। यदि समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस बोलें कि सर हाँ आपको वीडियो समझ आ रही है, आप आगे को हमें एवरेज हो या फिर कोई भी चैप्टर हो, एसएससी जीडी का लगातार मैथ के जो क्वेश्चन है, एसएससी जीडी तो एक बेस है मेरा, इससे तो रेलवे की तैयारी भी हो सकती है और टेस्ट की भी तैयारी हो सकती है आपकी, ठीक है। उनके क्वेश्चन भी कराऊंगा, यदि आप बोलेंगे तब। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि किस कौन से क्लास की आपको वीडियो चाहिए, यदि और क्लास की वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं, ठीक है। मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा उन क्लासों की वीडियो, और करंट अफेयर के भी क्लास में थोड़े दिनों के बाद देने वाला हूं आपको करंट अफेयर, आप उससे भी पढ़ें। तो देखिए अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं आपको, इसको आप कैसे बनाएंगे। 5 के क्या था, 5 के प्रथम 10 गुणजों का आंसर, 5 के प्रथम 10 गुणजों का आंसर, गुणजों का एवरेज आपको समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा होगा या 5वां है, काउंट करके देख लेना, उसी हिसाब से मुझे बता देना कि सर हाँ गुणज वाले क्वेश्चन का आंसर इतना है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को एवरेज। और कुछ बहुत क्वेश्चन आज के लिए और दे देता हूँ होमवर्क के, देखिए इसके भी आंसर मुझे दे देना आप लोग। 9 6 3 5 4 2 9 2 एवरेज निकालना है इनका, एवरेज निकालो, एवरेज फाइंड करना, पूरा लिख देना क्वेश्चन, ठीक है। औसत निकाले, निम्न का औसत निकालिए। दूसरा 5 2 3 9 100 और 199 198 197 196, इस क्वेश्चन को भी कर ले, ठीक है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ एवरेज के, ये तो एवरेज का हो गया, और दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चनों को भी करना आप 1 से 100 तक, 100 तक नहीं, आज 1000 तक कर देता हूँ, ठीक है। 1 से 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत, सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का क्या ज्ञात करो, एवरेज याद करो। समझ आ रहा है? 1 से 1000 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का और एवरेज याद करो। अगला क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, x, x प्लस 2, मैं पहले भी दिया था ये, x प्लस 4 और x प्लस 6 और x प्लस 8 का एवरेज आपको कितना दिया, आपको एवरेज आपको दे रखा है 100। तो आपने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझ आ रहा होगा, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।